अरे दी, मेरी दिक्कत ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे सब पता है। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं अपने करने पे आ जाऊँ ना तो मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं वो चीज़ उखाड़ दूंगा और सबसे बेस्ट करके आऊँगा। लेकिन वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आ पाती। जब वो काम जब शुरू करते हैं करना, वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। शुरू तो करते हैं, 2-3 दिन अच्छा भी चलता है, लेकिन 5वें दिन वापस डाउन हो जाते हैं, वो चीज़ लगातार नहीं चल पाती। तो ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ रही है। हम पता है कि हमें कैसे करना है कोई चीज़, उस चीज़ में कैसे टॉप पर आना है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम उस चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाते। वो कंसिस्टेंसी नाम का शब्द है, वो हमारी दुनिया से गायब हो जाता है। मैंने आपको कोई टाइम टेबल दिया फॉलो करने को, आपने 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से फॉलो करा, लेकिन 5वें-6वें दिन आप बोर हो गए उस चीज़ से और आप वापस डाउन आ गए, वही नॉर्मल चीज़ें वापस शुरू हो गई। तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए? तो पहली बात तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको एवरेज से टॉपर बना सकती है और टॉपर से आपको एवरेज बना सकती है। मतलब आपको नीचे से ऊपर लेके जा सकती है और ऊपर से आपको नीचे लेके जा सकती है। जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी आपके लीडर्स रह चुके हैं किसी भी फील्ड में, चाहे फिर वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, विराट कोहली हो, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी आईटी का बंदा हो, हर इंसान में एक चीज जो उन्होंने कही है वो है कंसिस्टेंसी, हैबिट, रूटीन, कोई भी आप इसको नाम दे दो, एक ही बात है। अगर आपकी ये चीज नहीं है तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। चाहे आपको सब कुछ पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या आपको चाहिए, लेकिन अगर आप में ये कंसिस्टेंसी नाम की क्वालिटी एब्सेंट है तो चीजें नहीं हो पाएंगी आपके अकॉर्डिंगली। आपको ये भी पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने गोल्स के लिए कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कहाँ से करना है और कितने अपने एफर्ट्स देने हैं, सब पता है आपको। और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें पता होने के कारण मेरा 80% काम तो हो गया, बाकी बचा 20%, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका 80% 20% के मुताबिक है, और जो आपका 80% असल में है ना, वो है आपका एक्शन। एक्शन में आना और कॉन्टिन्यूस वो एक्शन करते रहना लगातार, चाहे फिर वो पढ़ाई हो या फिर आपको बॉडी बनानी हो, कोई भी काम करना हो, आपका मेन काम है कंसिस्टेंट रहना। अगर आपने देखा होगा कि किसी भी बॉडी बिल्डर की बॉडी एक दिन में नहीं बनती, या फिर 2-3 महीनों में नहीं बनती, साल लगते हैं, 3 से 4 साल लगते हैं। ठीक है, लगातार उनको काम करना पड़ता है, लगातार उनको एक अपनी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, एक डाइट फॉलो करनी पड़ती है, एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। और एक एक बॉडी पार्ट को बनाने के लिए ना उनको कम से कम उस बॉडी पार्ट पे 100 टाइम्स रेपिटेशन करनी पड़ती है। तो देख लो कितना बोरिंग काम है कंसिस्टेंट रहना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बैठकर, मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ कि आपको बैठकर फ़ोन चलाना है या फिर आपको बैठकर लगातार 5 घंटे पढ़ना है, तो आप में से ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे कि हम बैठकर लगातार 5 घंटे फ़ोन चला लेंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। लेकिन कुछ 10% लोग होंगे जो शायद बैठकर लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ लें। तो देख लो क्या डिफरेंस तुम लोगों के सामने है। 90% लोग ऐसे ही होंगे जो कहेंगे फ़ोन चलाना ज़्यादा ईजी है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ना बोरिंग है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमें लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम सीधा सीधा ब्लेम दे देते हैं डिस्ट्रैक्शन पे। दी आपको पता नहीं है मेरे आसपास कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, जब भी पढ़ने बैठता हूँ कोई ना कोई कुछ कह देता है। तो सीधी सी बात है, ये डिस्ट्रैक्शंस को ब्लेम करना बंद करो। डिस्ट्रैक्शंस आपका कसूरवार नहीं है, आप खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके दोस्त का फोन आया हो कि भाई आज मैच लगाते हैं और आपने उसको मना करा हो? आप नहीं करते, आप उसको खुद कहते हो हाँ यार 1 घंटे से तो पढ़ ही रहा हूँ, चल आजा लगाते हैं। क्यों करा आपने 1 घंटा पढ़ा तो आगे भी तो पढ़ो ना। आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप पढ़ने बैठते हो कि भाई मम्मा ने बुला लिया, उसने बुला लिया, इसने बुला लिया। आपके मम्मा पापा के आपको हर बार उठाते रहते हैं। आप जितनी बार भी पढ़ने बैठते हो आपको हर बार आके कहते हैं कि भाई उठ जा, पढ़ना नहीं है, उठ जा पढ़ना नहीं है। नहीं ना, आप खुद रीजंस देते हो अपने आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि आप सारा दिन डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो। आपके घर में हल्का सा चून हुआ, जल्दी जल्दी बाहर जाके देखते हो क्या हुआ। क्यों करते हो ऐसा? तुम खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो इसलिए तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। और ये बात जितनी जल्दी तुम जान लोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिटेड होगा। अपने आपको बेवकूफ बनाना बंद करो कि मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तुम्हारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन लोगों के घर में
काम चलता है, उनके लोगों के घर में करियाने की शॉप्स होती हैं, फिर भी वो लोग पढ़ते हैं, ओके, और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम पता क्या आती है, चलो ठीक है डिस्ट्रैक्शन भी गया, लेकिन हम ना वो चीज नहीं कर पाते, मतलब कि वो चीज इतनी ज्यादा बोरिंग लगती है, हम कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको टॉप पर आना है, अगर आपको कोई काम में अपना बेस्ट देना है, तो आपको बोरिंग होना पड़ेगा। अब किसी भी सक्सेसफुल बंदे की लाइफ देख लो, जो आपका, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, उसका एक पूरी लाइफ का ना दिन देखना कि वो अपना दिन कैसे बिताते हैं, और देखना क्या उनके पूरे दिन में वो कहीं जाके मूवी देखते हैं, क्या वो पूरे दिन में कभी जाके फोन पे फालतू में बैठ के 2-3 घंटा स्क्रॉल करते हैं। देखना कभी जाकर, आपको कोई बंदा ऐसा नहीं दिखेगा जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और जो ये हरकतें कर रहा हो। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ देख लो, कोई भी देख लो, कोई नहीं करता, उनकी लाइफ बोरिंग होती है। आप उनके कोई देखोगे ना डॉक्यूमेंट्री, आपको दिखेगा वो सुबह उठते हैं, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उसके बाद में काम पर चले जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, मीटिंग्स हैंडल करते हैं, लेकिन फालतू में झक कोई नहीं मारता। ओके, हम सब चीजों को ब्लेम करना जानते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है पढ़ने को, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। भाई अगर अभी तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या रीजन है, तुम्हारे पास क्या पर्पस है? तुम्हारा पर्पस है तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पता है कि मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। भाई आपके मम्मा पापा आप पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे आप, फ्री में तो आपके स्कूल की फीसें नहीं निकलती, हर साल आप पर पैसा स्पेंड होता है। और अगर आपके माँ बाप आप पर 2-3 साल पैसा ना खर्चे ना, तो शायद आपके घर में एक बहुत बड़ी लग्जरियस कार आ सकती है। तो वो सब चीजें आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनका जो सेक्रीफाइस है ना, उसकी वैल्यू करो। ये मत बोला करो कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है। अगर अभी आपकी एज 16-17 साल की है, तो आपका क्या रीजन है? आपका पर्पस है कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, क्योंकि इसी से आप अपने माँ बाप को खुश कर सकते हो। ओके, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और जब आपकी एज 22-23 साल की होगी, तो आपको तब पर्पस अलग होगा, तब आपको सोचना होगा कि अब मुझे पैसा कैसे कमाना है। तो हर एज का अपना पर्पस होता है, तो उस पर्पस पे फोकस करो, बहाने देना बंद करो। कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं आती, कंसिस्टेंसी के लिए आपको बोरिंग होना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग लोग ही कंसिस्टेंट बनते हैं और आगे चलकर टॉप पर आते हैं। आपका नहीं मन कर रहा होगा पढ़ने का, फिर भी आपको पढ़ना है। आपको लग रहा होगा यार बोर हो रहा है, यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो देख लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं, नहीं उठना। स्टार्टिंग में चीजें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन धीरे 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 जब आप ये चीजें फॉलो करोगे ना 1-2 महीनों तक, तो चीजें होती हैं। आप ये मत सोचा करो कि यार 1-2 महीने लग जाएंगे, तो भाई साहब हाँ जी इतना टाइम लगता है। आप शुरुआत में कोशिश करोगे, आप फेल हो जाओगे, आप 3-4 दिन बहुत अच्छा करोगे, फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आप 3-4 दिन बहुत अच्छा करोगे, फिर फेल हो जाओगे। लेकिन जो बच्चा ऐसे 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 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और नीचे आके जो रुक गया ना, वो फेल हो गया, वो एब्सोल्युटली हमेशा के लिए फेल हो गया। ओके, लेकिन जो बच्चा नीचे आने के बाद फिर वापस ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, वो ही बंदा आगे चलेगा। कॉन्टिन्यूसली बस चलते रहो। ये मत सोचा करो कि मैंने 3-4 दिन बहुत अच्छा कर लिया, अब नीचे आके बैठ जाओ कि बस यार अब बहुत हो गया, मैं थक गया। नहीं, आप थक गए तो आप 6 घंटे की बजाय 2 घंटे लगा लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। फुल डे नहीं लेना रेस्ट। ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं बनती, ऐसे विनर्स नहीं बनते। ओके, विनर्स बनने के लिए, वॉरियर्स बनने के लिए आपको लगातार फाइट करनी पड़ती है, अपने अंदर से फाइट करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको कहीं बाहर जाके किसी को मारना पीटना नहीं है, आपको अपने अंदर से लड़ना है, आपको अपने अंदर के आलस से लड़ना है, आपको अपने अंदर के बहानों से लड़ना है, आपको अंदर के अपने जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है उन सब से लड़ना है, अगर आपको आगे जाना है। क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है कि हमें कैसे चीज़ें करनी है, हमें कैसे अपने गोल्स पे फोकस करना है, इनमें सिर्फ कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी क्वालिटी है जो मिस होती है। और मैं खुद उन बच्चों में से रह चुकी हूँ, मुझे पता है ये चीज़। मतलब कि मुझे पता होता था कि भाई अंदर से एक बार वो आग आ गई ना, तो मैं सब कुछ कर लूँगी। मेरे अंदर से एक बार फीलिंग आ गई ना कि आई कैन डू इट, वो हो जाएगी चीज़ें। लेकिन हम वेट करते रहते हैं यार, वो कब फीलिंग आएगी, वो कब टाइम आएगा जब हमारे वो अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आएगी। वो फीलिंग नहीं आती, कभी नहीं आती। आपको धीरे धीरे काम करना पड़ता है।
आप ये मत सोचो कि आज मुझे 10 चैप्टर करने हैं या आज मुझे 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस आप इतना सोचो कि आज मुझे ये 2 पेज पढ़ने हैं, अभी के लिए इस 1 घंटे में मुझे एक ये पेज पढ़ना है। जब आप काम करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आप उस फ्लो में काम कर देते हो। जब तक आप सोचते रहोगे इतना काम है, इतना बर्डन पड़ा है, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। फिर बस आप वेट करते रहते हो उस राइट मोमेंट का कि कब वो टाइम आएगा जब मेरे अंदर से इतनी सारा पावर्स आ जाएंगी और मैं एकदम से शक्तिशाली बनकर सब कुछ कर दूंगा। सुपरमैन तुम कभी भी नहीं बन पाओगे, सुपरमैन धीरे धीरे बनोगे। ओके, तो कंसिस्टेंट रहो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।